हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चाइना पे कि चाइना कैसे इंडिया के लिए सबसे बिगेस्ट थ्रेट है और क्या वाकई में 2040 तक अरुणाचल प्रदेश पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में जाने वाला है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की कंडीशन समझने से पहले हमको वन चाइना पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा और उसके लिए हमको चलना पड़ेगा चाइनीज सिविल वॉर में, जो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। दोस्तों, जब चाइना की सिविल वॉर चल रही थी तो चाइना दो पार्टीज में डिवाइडेड था। एक थे, बोल सकते हैं आप, नेशनलिस्ट, जिसकी अगुवाई कर रहे थे चियांग काई शेक, और दूसरी तरफ थे कम्युनिस्ट, जिसकी अगुवाई कर रहे थे माओ जेडोंग। और अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट रशिया, और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसको सपोर्ट दे रहा था यूएसए। आफ्टर सिविल वॉर क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो जीत जाती है। तो जितने भी ओपोनेंट्स थे, मतलब जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो सारे भाग जाते हैं कहाँ? ताइवान में। और ताइवान में जाके वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो ये रेस्ट चाइना बसता है, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, अब हमको समझना पड़ेगा वन चाइना पॉलिसी क्या है। दोस्तों, चाहे वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो, चाहे वो रिपब्लिक ऑफ चाइना हो, दोनों एक बात बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड में केवल एक ही चाइना है, मतलब दूसरा चाइना नहीं है। बस इनके क्लेम्स अलग अलग है। क्लेम्स क्या है? जो ताइवान वाला रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो क्लेम करते हैं कि जो रेस्ट चाइना है, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो ओरिजिनल चाइना नहीं है, वो उनका एक पार्ट है और एक ना एक दिन वो उसको पूरा हथिया लेंगे। मतलब ताइवान जो है वो असली चाइना है, ये इनका क्लेम है। दूसरी तरफ जो मेनलैंड चाइना, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका कहना यह है कि ताइवान उनका एक केवल प्रांत है, उनका पार्ट है, और ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वही ओरिजिनल चाइना है, और कभी ना कभी हमला करके ताइवान को भी वो इस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट बना देंगे। तो ये है वन चाइना पॉलिसी। अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो दोस्तों, वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कौन से ऐसे पार्ट हैं जहां पे चाइना अपना क्लेम बताता है। जैसे इसके हिसाब से ये अरुणाचल पे भी अपना क्लेम करता है, तिब्बत को तो इसने इसी क्लेम के हिसाब से हथिया भी लिया है, रशिया के कुछ पार्ट पे ये अपना क्लेम करते हैं, साथ ही साथ कुछ जापान के साथ कुछ आइलैंड है, सेनकाकू आइलैंड है, इनके साथ भी इनका ये क्लेम चलता है कि कभी ना कभी ये जापान से भी वो जो आइलैंड्स हैं वो हथिया लेंगे। तो ये सारी चाइना की वन चाइना पॉलिसी के पार्ट में आते हैं। दोस्तों, अचानक ये टॉपिक फिर से न्यूज में आ गया क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग एक रिपोर्ट के बारे में काफी डिस्कस कर रहे थे। ये रिपोर्ट एक्चुअली नई नहीं है, ये 2013 की रिपोर्ट है, जिसमें चाइना की मेंटालिटी क्या है एक्सपांशन को लेके, ये काफी क्लियरली समझ में आता है। एक्चुअली इस रिपोर्ट में कुछ एक्स चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर्स के डिस्कशन है, इसमें उन्होंने एक रणनीति बताई कि चाइना कैसे कैसे धीरे धीरे बहुत स्लोली वन चाइना पॉलिसी के तहत वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे अपना एक्सपांशन करेगा और अपने क्लेम्स को प्रूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये कहते हैं कि 2025 तक हम ताइवान को कैसे भी करके अटैक करके वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना में कंप्लीटली मिला लेंगे। और इनका ये भी क्लेम है कि वर्ल्ड का कोई भी पावर, कोई भी सुपर पावर या कोई भी और कंट्री ताइवान की मदद के लिए सामने नहीं आएगा। हमारा सबसे ज्यादा कंसर्न फील्ड है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि 2040 तक चाइना अरुणाचल को भी हथिया लेगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बड़ी डिटेल में ये बात कही गई है कि किस तरह से ये लोग अपना एक्सपांशन करेंगे। इसमें कहा गया है कि भारत पर हम डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत चतुराई से इस चीज पे बिलीव करते हैं कि अगर हम भारत पे डायरेक्ट अटैक करेंगे तो हमारा लॉस बहुत ज्यादा हुआ। तो इनकी पॉलिसी क्या है, ये आप बड़े ध्यान से सुनिए। इन्होंने भारत पे अटैक करने की दो पॉलिसीज बनाई है। दोस्तों, इनकी पहली पॉलिसी है कि इंडिया को इनडायरेक्टली अटैक करने के लिए। इनडायरेक्टली अटैक इसलिए करेंगे क्योंकि इनका मानना है कि इंडिया एक काफी शक्तिशाली नेशन है, जिसके पास काफी बड़ी आर्म पावर है। तो ये इंडिया पे इंटरनली अटैक करने की कोशिश करेंगे, इंटरनली पेनिट्रेट करेंगे, ताकि इंडिया इतना अनस्टेबल हो जाए कि अपने आप ब्रेक हो जाए। अभी हाल ही में बीच में न्यूज भी आई थी कि इंडियन मीडिया में चाइना का पेनिट्रेशन दिखाई पड़ रहा है, मतलब चाइना से पैसे लग रहे हैं। मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के परसेप्शन बिल्डिंग में। तो ये उस टाइप के इंस्टीट्यूशंस पे अपना टारगेट करेंगे जहां पे
जहां से चीजें बहुत बड़े मास तक जाती हो, बहुत ज्यादा जहां से परसेप्शन बिल्डिंग होती हो, जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज हो गई, मीडिया हाउसेस हो गया, या हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, ये सारे इनके टारगेट में होंगे। अगर एक बार इनका चाइनीज पेनिट्रेशन इस एरिया में काफी ज्यादा हो जाता है तो बहुत आसान होगा एक चाइनीज परसेप्शन इंडिया के अंदर बिल्ड करना। तो इस हिसाब से ये इंडिया को इन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से इतना अनस्टेबल हो जाए कर देंगे कि इंडिया अपने आप ब्रेक हो जाएगा। और देखिए हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। देखिए ये कहीं ना कहीं जाके हमारी क्वालिटी भी है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में गैप भी क्रिएट होता है। और तो चाइनीज इसी गैप का फायदा उठाकर इंडिया को एक्सट्रीमली अनस्टेबल करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो उससे होगा क्या कि फॉर एग्जांपल कि सेंट्रल इंडिया अलग हो गया, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट अलग हो गया, साउथ इंडिया अलग हो गया। तो जस्ट इमेजिन करके देखिए कि चाइना का एम क्या था, उसको अरुणाचल प्रदेश चाहिए था। जब एक वो स्ट्रॉन्ग इंडिया था तो वो आसानी से अरुणाचल प्रदेश लेने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब जब सोचिए वो नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट अलग हो गया तो उसके लिए कितना आसान हुआ कि वो अरुणाचल प्रदेश जब चाहे तब आराम से नॉर्थ ईस्ट की उस कंट्री से ले सकता है, अगर इंडिया ब्रेक हो जाता है इनके हिसाब से। तो खैर वो होगा नहीं। दूसरा इनका जो रणनीति है वो ये है कि ये बोलते हैं कि अगर फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, तब हम हैवी वेपन्स प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान को। तो आने वाले कुछ सालों में हम टेररिज्म एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाएंगे कश्मीर के अंदर। तो जो इंडियन आर्म फोर्स है उसका पूरा ध्यान होगा नॉर्थ के साइड, कश्मीर, पंजाब, इस तरफ। और उस समय हम नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करेंगे। और जो इंडिया की जो फोर्सेस है वो टू फ्रंट वॉर हैंडल नहीं कर पाएंगी और हार जाएंगी, और हम आराम से अरुणाचल प्रदेश हथिया लेंगे। इवन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है दोस्तों कि इंडिया न्यूक्लियर पावर है लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया जानता है कि चाइना उससे साइज में कितना बड़ा है। अगर ये गलती इंडिया करता है कि वो न्यूक्लियर अटैक करेगा तो चाइना ये इंश्योर करेगा कि इंडिया का नामो निशान तक इस धरती से मिट जाए। क्योंकि देखिए इंडिया अगर चाइना पे हिट करेगा तो पूरे चाइना को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। चाइना साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर बाय द वे चाइना इंडिया पे अटैक करता है तो वो इंडिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। अब सोच कर देखिए दोस्तों कि चाइनीज एक्सपांशन की भूख कितनी खतरनाक है। अगर आप डीपली सोचकर देखेंगे कि आपको लगेगा कि ऑलरेडी चाइना अपनी इस पॉलिसी पे वर्क करना शुरू कर चुका है। चाहे वो अरुणाचल की सीमा पर पूरा एक गांव बसाना हो, चाहे वो वहां अरुणाचल की सीमा के पास बुलेट ट्रेन चलाना हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशन पे पेनिट्रेट करना हो, चाइना ऑलरेडी अपना गेम शुरू कर चुका है इंडिया के अगेंस्ट। और ये सारा कहीं ना कहीं वन चाइना पॉलिसी के साथ ही साथ चाइना की विस्तारवादी सोच की तरफ ही इशारा करती है। दोस्तों आने वाला समय भारत की स्वायत्तता के लिए बहुत संवेदनशील होने वाला है। विस्तारवाद का जहर कितना घातक है कि बहुत से छोटे देश आज चाइना की केवल एक कॉलोनी बनकर रह गए हैं। हम्बनटोटा का एग्जाम्पल आपके सामने है। इसलिए पीएम ने भी यूनाइटेड नेशन की असेंबली में विस्तारवाद पर एक पूरा कंप्लीट अपना विचार व्यक्त किया है। और इसी को रोकने के लिए क्वाड जैसे जो समूह है वो अस्तित्व में आए हैं। दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस इस टॉपिक के ऊपर। होप कि आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।